साथियों, अभी के इस वीडियोज में हम मतदान समाप्ति के बाद प्रपत्र और विभिन्न सामग्रियों को किस प्रकार से काउंटर में जमा करेंगे और हमको कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसके बारे में आपको बड़े ही आसान भाषा में और शब्दों में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जैसे ही वास्तविक मतदान और मतगणना समाप्ति होता है उसके बाद में सभी प्रपत्रों को भरने के बाद में 3 काउंटर में प्रपत्रों को और सामग्रियों को जमा करना होता है। तो काउंटर क्रमांक 1 में गणना का परिणाम पत्र जो पंच के लिए होगा, यह वार्डवार अलग अलग प्रारूप 16 में भरा जाएगा। इसी प्रकार से सरपंच का प्रारूप 17 होगा। इसी प्रकार से जनपद पंचायत सदस्य बीडीसी का प्रारूप 18 होगा और इसी क्रम में जिला पंचायत सदस्य डीडीसी का प्रारूप 19 होगा। ये मतगणना परिणाम पत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका लिफाफा का मुखड़ा को खुला रखना है, बाकी सब बंद रहेंगे। साथियों, इसी प्रकार से काउंटर नंबर 1 में ही मतपत्र लेखा 2-2 प्रति में प्रारूप 15 के रूप में जमा करना होगा। वार्ड पंच के लिए अलग अलग वार्डवार पंचों का मतपत्र लेखा यह भी 2 कॉपी में होगा। सरपंच का मतपत्र लेखा यह भी 2 कॉपी में होगा। जनपद पंचायत सदस्य का मतपत्र यह भी मतपत्र लेखा 2 कॉपी में होगा। इसी प्रकार से डीडीसी का भी 2 कॉपी में होगा। लिफाफा क्रमांक 7 में ये चारों प्रपत्र खुले अवस्था में होंगे। इसी प्रकार से काउंटर नंबर 1 में ही पीठासीन अधिकारी की डायरी जो परिशिष्ट 1 होती है, भाग 1 और 2, ये भी लिफाफा क्रमांक 8 में अलग अलग रखे होंगे। पीठासीन डायरी की जो लिफाफा होंगे ये भी लिफाफा का मुख खुला होगा। तो इस प्रकार से काउंटर नंबर 1 में ये तीनों दस्तावेज जमा होंगे। साथियों, इसी प्रकार से जो काउंटर नंबर 2 होगा, यहाँ पर सभी लिफाफा का मुंह बंद होगा। यहाँ पर परिणत लिफाफा का बंडल होगा जिसमें कुल 11 प्रकार के प्रपत्र और लिफाफा काउंटर नंबर 2 में जमा होंगे, जिसमें मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, इसी प्रकार से रद्द किए गए मतपत्र, निविदत मतपत्र और उनकी सूची, उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण पंच के मामले में, उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण सरपंच के मामले में, इसी प्रकार से उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण बीडीसी के मामले में, इसी प्रकार से 7वां जो प्रपत्र होगा, लिफाफा होगा, उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण डीडीसी के मामले में होंगे। साथ ही इसी प्रकार से 8वां जो प्रपत्र होगा, मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र पंच के मामले में, इसी प्रकार से 9वां प्रपत्र जो होगा वो मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र सरपंच के मामले में। 10वां जो प्रपत्र होगा यह मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र बीडीसी के मामले में और इसी प्रकार से जो 11वां लिफाफा होगा, मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र डीडीसी के मामले में होंगे। तो ये सभी 11 प्रपत्र और लिफाफा सीलबंद होंगे और सीलबंद स्थिति में ही इन सभी 11 प्रपत्रों को, लिफाफा को काउंटर नंबर 2 में जमा करना होगा। काउंटर नंबर 2 में ये सभी सामग्रियां काउंटर नंबर 1 में सभी प्रपत्र जमा होने के बाद में ही इसको जमा लिया जा सकेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जितनी भी जानकारी बताई गई है, ये सभी जानकारी काउंटर नंबर 2 में तभी जमा लिए जाएंगे जब काउंटर नंबर 1 में सभी दस्तावेज को परीक्षण होने के बाद में जमा हो जाएगा। इसी प्रकार से काउंटर नंबर 2 में ही गणना किए गए मतपत्रों का बंडल होगा, जो कि वार्ड पंच के लिए वार्डवार जो भी सीलबंद रहेंगे, इसको सीट क्रमांक 2 में लपेटकर सीलबंद करना है। इसी प्रकार से सरपंच के मामले में मतपत्रों का जो बंडल होगा उसको भी सीलबंद करना है। बीडीसी के मामले में मतपत्रों को सीलबंद करना है। इसी प्रकार से जिला पंचायत सदस्य डीडीसी के लिए भी मतपत्रों को सीलबंद करना है और सील क्रमांक 3 में लपेट करके सीलबंद करके काउंटर नंबर 2 में जमा करना है। साथियों, इसी प्रकार से अभ्याक्षेप के संबंध में जब शुदा जो राशि होगा या रसीद होगा उसका प्रपत्र में संबंधित लिफाफा में भरना है। यहाँ पर ऐसा प्रकरण नहीं आता है तो उस कंडीशन में निरंक लिख करके प्रपत्र में हस्ताक्षर करना है और लिफाफा में बंद करके जमा करना है। इसी प्रकार से मतदान संबंधी विविध कागजात हैं जिसमें अभ्याक्षेप मतों की सूची,
दूसरा नंबर पुलिस को शिकायती पत्र, तीसरा नंबर मतदाता सूची की अन्य प्रतियां जो 2 नंबर 3 नंबर और पीठासीन के पास होते हैं। इसी प्रकार से मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति। 5वां नंबर दिव्यांग मतदाता के साथी की घोषणा 13 क। 6वां नंबर दिव्यांग मतदाता की सूची 13 ख। और 7वां नंबर विविध कागजात, ये सभी लिफाफा नंबर 9 में रहेंगे और ये भी सीलबंद होंगे। इसी प्रकार से काउंटर नंबर 2 में ही मतगणना से संबंधित कागजात भी जमा होंगे, जिसमें गणना अभिकर्ता की नियुक्ति, पुनर्गणना हेतु आवेदन और मतगणना से संबंधित विविध जो कागजात होते हैं, ये सभी कागजात काउंटर नंबर 2 में जमा होंगे। साथ ही उसके बाद में इस प्रकार से लिफाफा क्रमांक 11 में ये सभी कागजात हैं वो जमा होंगे। तो साथ ही यहाँ पर काउंटर नंबर 2 में 11 प्रकार के प्रपत्र को जमा करने के साथ साथ यहाँ पर जितना भी प्रपत्र बताया गया है वे सभी प्रपत्र को आपको अच्छे से भरना है और काउंटर नंबर 2 में जमा करना है। उसके बाद अगला जो काउंटर होगा काउंटर नंबर 3, यहाँ पर विविध प्रकार के सामग्री होंगे, उसको जमा करना होगा, जिसमें खाली मतपेटी होंगे, धातु की सील होंगी, रबर की सील 5 प्रकार का, पुस्तिका से सभी अन्य सामग्रियाँ जो होंगी सबको बैग में भर करके जमा करना होगा। यहाँ पर जमा पावती मिली रहेगी, उसी के अनुसार चेकलिस्ट में अच्छे से जांच करना है और उसके बाद में पावती को जमा करना है और काउंटर से जमा सामग्री का पावती को प्राप्त कर लेना है। तो साथ ही इस प्रकार से आप मतदान समाप्ति के बाद, मतगणना होने के बाद में, सभी प्रपत्र को भरने के बाद में अपने निर्वाचन संबंधित सभी जानकारी को, सामग्री को काउंटर नंबर 1, काउंटर नंबर 2 और काउंटर नंबर 3 में यहाँ पर जितने भी प्रपत्र और फॉर्मेट बताए गए हैं उसी के आधार पर आपको जमा करना है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में किस प्रकार से पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2, मतदान अधिकारी क्रमांक 3 और मतदान अधिकारी क्रमांक 4 को कार्य करना है और निर्वाचन कार्य कराने के लिए कौन कौन से मतदान सामग्री मिलेंगी और पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को किस प्रकार से मतपत्र लेखा, पीठासीन डायरी, गणना परिणाम, गणना पर्ची को भरना है, इन सभी टॉपिक पर इस चैनल में वीडियो अवेलेबल है। आप चैनल को चेकआउट करके अपना जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जानकारी अगर आपको बढ़िया लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में अगर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।